जय माता की। आइए भक्तों, मैं आपके सामने एक कथा प्रस्तुत करता हूं। कई हजार साल पहले की बात है। एक महिषासुर नाम का राक्षस था। उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंसी का था। उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, जो वरदान मांगना है मांगो। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महिषासुर बहुत ही घमंडी और अत्याचारी हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और देवताओं को हराकर उसने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सभी देवता महिषासुर के उत्पात से परेशान हो गए थे। तब वो सभी मिलकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी की शरण में गए। सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक तेज प्रकाश पुंज से एक सुंदर देवी का निर्माण किया। इसी देवी को सारी दुनिया आदि शक्ति के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने मां दुर्गा को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष बाण इत्यादि शस्त्रों को धारण कर मां महिषासुर की नगरी की ओर चल पड़ी। जब महिषासुर को उनके बारे में सूचना मिली, तब वह उनसे मिलने के लिए लालायत हो उठा। महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब मां दुर्गा ने कहा, हे असुरराज, मुझसे युद्ध करो। यदि तुमने मुझे युद्ध में जीत लिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। तब महिषासुर ने देवी से कहा कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। महिषासुर और मां के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। महिषासुर काम, क्रोध, लोभ, मोह के अधीन हो गया था। उसका विवेक नष्ट हो चुका था। महिषासुर और मां के बीच लगभग 10 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। अस्त्र शस्त्रों का प्रहार जारी था। मां दुर्गा स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। उन्होंने महिषासुर के हर शस्त्र के प्रहार को नाकाम कर दिया। अंततः मां ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को भय मुक्त करके उनकी रक्षा की। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर मां पर पुष्प बरसाए और मां की जय जयकार की। तब से हिंदुओं में नवरात्रि का त्योहार मनाना शुरू हुआ। जय माता की।